हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हिस्ट्री की तमिलनाडु बोर्ड की बुक होती है फॉर क्लास 11th। इसमें एंशियंट एंड मेडुअल कम्प्लीटली दिया हुआ है। दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज एस्पायरेंट्स। So this is the second part of lesson 1. Last class I have completed the first part for lesson 1. Okay, and the topic for lesson 1 is the impact of geography of on Indian history. Okay, unity in diversity. So there will be total 3 parts for this chapter. This is the second part. So let's start the second part for lesson 1. This is about myself. Okay, so today we are going to see the southern peninsula. Okay, what is given in southern peninsula. So the Vindhya and Satpura mountain, just 1 second, I will change the pen. The Vindhya and Satpura mountain along with Narmada and the Tapi river from the great dividing line from Narmada and northern and southern India. देखिए जो नर्मदा है, नर्मदा एंड तापी रिवर, ओके, फॉर्म द ग्रेट डिवाइड लाइन बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउथर्न इंडिया. ठीक है. एंड ये विंध्या एंड सतपुरा के माउंटेन जो हैं दे आर अलॉन्ग विद द नर्मदा. ओके. द प्लेट्यू ऑफ साउथ एंड विंध्या माउंटेन इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू. तो जो भी प्लेट्यूज साउथ ऑफ विंध्या है, ठीक है, उसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वोल्केनिक रॉक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन. ठीक है. अब देखिए ये जो ये डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा तो इंडिया वॉज इट वॉज अटैच विद द अफ्रीकन कंटिनेंट. ओके, ठीक. वहाँ से जब वो टूट के आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो बीच में कहीं पे आके रुका था, तो वहाँ पे नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी थी, तो उसके वजह से हमारे ये जो प्लेटूज़ जो विंध्या माउंटेन्स है उस रीजन में ये प्लेटूज़ बने हुए हैं. ठीक है. जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस प्लेटू डेवलप्ड. As these rocks are easier to cut into, we find a number of rock cut monastery and temple in Deccan. देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू के जो भी माउंटेन्स हैं वो दे आर इजी टू कट, तो इसके वजह से यू विल फाइंड लॉट ऑफ temples and monasteries here. Okay, so Ajanta and Ellora and these things, many things you will find. Kailash temple. Okay, so Ajanta and Ellora की गुफाएं, उसके lot of गुफाएं is there, caves are all there. Okay, so these how they were made because of they were easy into cut. So that's why in the Deccan region they have made these temples and monasteries. The Deccan Plateau is flanked by Eastern Ghat and Western Ghat. ठीक है. अब ये जो है डेक्कन प्लेट्यू ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में फ्लैंक्ड है. द कोरमंडल कोस्ट स्टैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. जो हमारा कोरमंडल कोस्ट है ये कहाँ पे खड़ा है? बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. वेस्टर्न घाट रन अलॉन्ग द अरबियन सी. जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो ये रन करता है अलॉन्ग द अरबियन सी. एंड द लैंड between these are known as Konkan up to Goa. ठीक है. and beyond that is Kannada. ठीक है. तो ये हमारा जो वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये अलॉन्ग द अरेबियन सी है. कहाँ से स्टार्ट होता है? अप टू कोनकन. ठीक है. ये जो गोवा से स्टार्ट होता है कोनकन तक जाता है बियॉन्ड कन्नड़ा. ओके. ये सब आप अगर मैप देखोगे इंडिया का तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स. बट सिंस दिस इज़ वेरी बेसिक पार्ट विच इज़ गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, सो वी शुड नो दैट. द साउथर्न पार्ट इज़ नोन एज द मालाबार कोस्ट. ठीक है. तो जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं. द पासेस
और देखिए इस बुक की एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये बुक काफ़ी पतली सी छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें जो जो भी लाइंस दिए हुए हैं दे आर लाइक 1 MCQ। ठीक है, तो आप जब भी इस बुक को पढ़ते हो या देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें बुक में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं कोई भी चीज़ मैं मिस नहीं कर रहा, एवरीथिंग आई एम पुटिंग इन द बुक। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट मैं इसी वजह से डाल रहा हूँ कि आपको बुक ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so what I'm saying, every line, even if you read this slide, you'll find every line is like one of the MCQ. So, so whether you are watching this book, I mean, this lecture series, or if you are reading the book, do it carefully. Okay, this is very very important for the ancient and medieval part. Okay, the southern part is known as Malabar Coast. The passes in the Western Ghat like Junar, कन्हेरी एंड कार्ले लिंक टू द ट्रेड रूट बिटवीन द वेस्टर्न पोर्ट। ठीक है, अब ये देखिए वेस्टर्न घाट में ये सब लिंक हैं, किस किस नाम से लिंक है, जूनार, कन्हेरी, कार्ले, दे वर एक्चुअली ट्रेड रूट इन द वेस्टर्न पोर्ट। वेस्टर्न साइड में ना जितने भी पोर्ट्स हैं उसके ये लिंक, दे आर लिंक्ड विद द ट्रेड रूट। द डेक्कन प्लेट्यू एक्टेड एज द ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इट इज़ if you travel by train from Delhi to Tamil Nadu, you will find lot of mountains. Okay, those mountain is nothing but is the Deccan Plateau. So they are actually bridge between the north and south. However, the dense forest in the Vindhya mountains makes these region isolated from north. ठीक है, अब जो हमारा विंध्या का डेंस फॉरेस्ट है ये इट मेक्स दिस रीजन, जो हमारा साउथ वाला रीजन है वो नॉर्थ से आइसोलेट कर देता है। द लैंग्वेज एंड कल्चर इन द साउथर्न पेनिनसुलर आर प्रिजर्व इंटैक्ट फॉर द लॉन्ग टाइम ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, देखिए मतलब अगर एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो ड्यू टू ये माउंटेन और फॉरेस्ट वगैरह की वजह से इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल। अभी तो हम ट्रेन से चले जाते हैं, ठीक है, बट आप 2000 किलोमीटर अगर आपको वॉक करना हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस समय दे वर आइसोलेटेड एक्चुअली ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल वॉट एवर geographical problem was there. Okay, so that's why their languages and culture were preserved. Fine. In the southern Ind remain the famous पालघाट पास। ठीक है, साउथर्न इंड में जो है एक फेमस पास जिसको पालघाट बोलते हैं, इट इज़ द पैसेज अक्रॉस द घाट फ्रॉम कावेरी वैली टू मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो अगर आपको कावेरी वैली टू मालाबार कोस्ट में जाना तो वी हैव टू यूज दिस पास, दिस इज कॉल्ड पालघाट पास। द पालघाट पास इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द इंडो रोमन ट्रेड इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करते हो कि जो पालघाट पास है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द इंडो एंड रोमन। ओके, रोमन आते थे उधर से, फिर उस पास के थ्रू दे वर इंटरिंग इनसाइड द इंडिया। द अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथर्न पेनिनसुला। ओके, तो जो साउथर्न पेनिनसुला है उसका जो हाईएस्ट पीक है उसको अनाईमुड़ी बोलते हैं। दोदापेटा इज अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। अगर हम वेस्टर्न घाट की बोलते हैं वहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सा है, उसको दोदापेटा बोलते हैं। ओके, ये सब पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, सो वी हैव टू मेमोराइज दीज फैक्ट्स। Eastern Ghat are not very high and have several openings caused by eastward flow of the river into the Bay of Bengal। बट देखिए हमारे जो वेस्टर्न घाट है उसके हाइट्स ज़्यादा हैं, बट हमारे ईस्टर्न घाट है दे आर नॉट वेरी हाई, और इसमें ना काफ़ी ओपनिंग्स हैं बीच में। तो इसके ओपनिंग की वजह से जो हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ईजिली जो हैं बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं, स्पेशली इन साउथर्न पेनिनसुला। ठीक है, साउथर्न पेनिनसुला की जो जैसे हमारे ना कृष्णा है, कावेरी, ये सारे जो रिवर्स हैं दे एक्चुअली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल।
port city of Arikamedu, Malapuram and Kavaripattam were situated on the Coromandel coast. ठीक है, अब ये जो ये these are the port city, Arikamedu, Malapuram, Kavaripattam. These all are situated in the Coromandel coast. The major river of southern peninsula are almost running parallel. ठीक है, Mahanadi is at eastern end of the peninsula. Narmada and Tapi run from east to west. अब देखिए साउथर्न पेनिनसुला में जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी हुई, कावेरी हुई या फिर कृष्णा हुई थी, दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दे ड्रेन इनटू Bay of Bengal. But Narmada and Tapi, these two rivers flow east to west. Okay, so this we have to keep in mind. Narmada and Tapi, they flow from east to west. Other rivers like Godavari, Krishna, Tungabhadra and Kaveri flow from west to east. पहले मैंने मेंशन कर दिया. So गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, तुंगभद्रा हुई, they flow from west to east. These rivers make the plateau into a fertile rice producing soil. ठीक है, अब ये जो rivers हैं ये मतलब जो flow करती हैं तो अपने साथ fertile soil जो है उस region में exploit करती हैं, and which is very very good for production of rice. Those soils are very fertile for the production of rice. Throughout history, the region between Krishna and Tungabhadra, that is Raichur Doab, remain a bone of contention between the major kingdom of South India. अब देखिए जो कृष्णा एंड तुंगभद्रा का जो दोआब है उसके बीच का जो बोल सकते हैं जो लैंड है, दे वर वेरी वेरी फर्टाइल. ओके, तो उसके वजह से जो एंशिएंट टाइम में हमारे मेजर किंगडम हुआ करते थे वो उस चीज़ के लिए लड़ाई करते थे एक दूसरे से कि दिस रीजन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाई us so that they can generate more and more revenue from those regions. So that's why this region, this Doab, Raichur Doab, what the major contention between the kings of south. We'll see what are the kingdom were there. I think you have heard that Pallava, Chola and Chera. So these things you have heard that. We'll see coming chapters, those things will come. The deltaic plain formed by these two rivers at two mouths become famous under the Satvahana. ठीक है, तो obviously ठीक है, the deltaic plains formed between these two rivers. ठीक है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि जो इन दोनों रिवर के बीच में जो भी प्लेन्स बनते थे. ओके, सो at their mouth become famous under the Satvahana. ये भी किंगडम था उस टाइम पे. A number of towns and port flourished in these plains in the beginning of the Christian era. ठीक है, अब जितने भी आप देखोगे कि टाउन्स हुए, सिटी हुए, पोर्ट हुए, जितने भी डेवलप हुए थे, they were actually in the plains of these two rivers. Okay, I mean in the beginning of Christian era. I mean वो अंग्रेजों के पहले की बात कर रहे हैं. ठीक है. The Kaveri Delta constitute a distinct geographical zone in the far south. ठीक है, it become the seat of the Chola power. अब देखिए जो चोला पावर थे ये किसको कंट्रोल करते थे? जो कावेरी डेल्टा को था उसको पूरा. The Kaveri basin with its rich tradition, language and culture has flourished from the ancient time. ठीक है, अब इसकी जो बेसिन थे, इट वाज रिच विद ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड इट वाज फ्लरिश्ड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम. ठीक है, और इसको कौन कंट्रोल करता था? पूरा चोला पावर. विल सी व्हाट दिस चोला किंगडम डिड. दिस थिंग विल सी लेटर. ओके, देयर इज सेपरेट चैप्टर फॉर दीज थिंग्स, सो डोंट वरी फॉर दैट. As the southern peninsula is gifted with long coastline, we know that we have very big coastline. The people in this region took keen interest in the maritime activity. Obviously बात है कि
there is a lot, I mean, very big coastline we have, very long coastline we have. So obviously the people, staying and living in the coastal cities, they have, interest in the maritime activity. They are doing fishing, and ठीक है, पोर्ट है तो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें दे टेक केयर, जो भी रिलेटेड टू हमारा मैरीटाइम एक्टिविटीज़ है, दे एक्टिवली पार्ट ऑन दैट. A great deal of trade and commerce went through the seaway from the earliest time. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि सी रूट था ही, तो सी रूट के थ्रू ग्रेट ट्रेड डील्स वर हैपन इन द earliest time, even in ancient time. In the east, mariner reaches countries like Java, Sumatra, Burma and Cambodia. ठीक है, और जो भी हमारे जो भी किंगडम हुआ करते थे, या फिर जो बिजनेसमैन, जो ट्रेड कॉमर्स वाले जो लोग होते थे, दे वर एक्चुअली रीच टू जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया. ओके, वो बाय द सी रूट दे वेंट एट दीज प्लेसेस एज वेल. जैसे अभी हम लोग जाते हैं तो उस टाइम पे भी, अभी तो फ्लाइट से जाते हैं, इवन सी रूट भी है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए. बट जब फ्लाइट नहीं हुआ करता था तो दे वर गोइंग बाय द शिप्स ओनली. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, दे स्प्रेड इंडियन आर्ट, रिलीजन एंड कल्चर इन दीज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब अगर मान लो कि इंडिया का बंदा जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया में जाएगा, तो उनका जो भी लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उनके जो भी नॉलेज है, उनका जो आर्ट है, सब कुछ ऑब्वियस, और जहाँ जा रहे हैं उनका सीखेगा और अपना उन्हें बताएगा. सो दीज थिंग ऑल्सो एक्सप्रेड इन द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड. मैं जहाँ जहाँ पे भी वो जा सकते थे. अब ऐसा नहीं कि वो यूएस से तो काफ़ी दूर था, वहाँ नहीं जा सकते थे, बट जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ थे वहाँ पे जाते थे. और even if you visit these countries, you will find Indian culture there. The commercial contact between South India and Greco-Roman countries flourished along with cultural relation. ठीक है, अब जो Greco-Roman था वो भी फ्लरिश हुआ था. ठीक है, because of movement from the sea. Okay, so this was nothing but little bit about the Southern Peninsula. I think one more part will be there. So with that, this chapter will complete. Then I will start the next chapter. Thank you.